मूवी के स्टार्ट में हम लेक बॉर्डम नामी एक झील को देखते हैं जहाँ पर दो लड़कियां नहा रही होती हैं। और झील के साथ हमें एक अनजान लड़का दिखाई देता है जो अपनी चाकू की धार को तेज कर रहा था। वो उन दो लड़कियों को बड़ी बेरहमी से मार देता है। इसके बाद कहानी कुछ सालों आगे जाती है जहाँ पर हम दो लड़कों को देखते हैं। इलियस इलियस का दोस्त कहता है जहाँ पर हादसे वगैरह हुए होते हैं मुझे वहाँ पर जाने का बहुत शौक है और इस तरह की चीज़ें जानने का भी बहुत शौक है। वो शुरुआत वाली लड़कियों की पिक्चर दिखाता है और कहता है कि कुछ साल पहले इन दोनों लड़कियों का लेक बॉर्डम के साथ कत्ल हुआ है। तो वो कहता है कि हम वहाँ चलते हैं और इन इसकी तहकीकात करते हैं क्योंकि मेरा मानना है कि वो वहीं पर होगा और हम जान लेंगे कि उसने उस दोनों लड़कियों को क्यों मारा है। तो इलियस इनकार नहीं कर सकता था और वो चलने के लिए मान जाता है। इसके बाद हमें कुछ वक्त पहले की कहानी दिखाई जाती है जिसमें आयडा नाम की लड़की अपनी फैमिली के साथ बैठकर खाना खा रही होती है। सब लोग दुखी होते हैं। फिर अचानक आयडा के डैड आयडा पर गुस्सा करने लगते हैं क्योंकि कुछ टाइम पहले आयडा की बेहोशी वाली तस्वीरें किसी ने इंटरनेट पर डाल दी थी और वायरल कर दी थी। इस पर आयडा के डैड काफ़ी परेशान हो गए थे क्योंकि उनकी फैमिली की बदनामी हो रही थी। फिर कहानी प्रेजेंट में आ जाती है जहाँ पर आयडा की फ्रेंड उसे कहती है कि तुम पिछली सारी बातें भूल जाओ, अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह से गुजारो, नई शुरुआत करो। कि मैं भी उन दोनों के साथ लेक बॉर्डम पर जा रही हूँ, अगर तुम चाहो तो तुम भी आ जाओ, वहाँ पर बहुत मज़ा आएगा। फिर आयडा मान जाती है। फिर हम इलियस और उसके दोस्त को देखते हैं जो उनका इंतज़ार कर रहे थे और उनको लेने के लिए आए हुए थे। फिर ये लोग लेक बॉर्डम की तरफ चले जाते हैं। वो लोग पहुँच तो जाते हैं लेकिन वहाँ पर रास्ता बंद किया हुआ था। दरअसल उन दो लड़कियों के कत्ल के बाद पुलिस ने उस लेक पर लोगों का आना बंद कर दिया था। इलियस जंजीर तोड़कर आने का कहता है, तभी वो लोग जंजीर तोड़कर आ जाते हैं और वो लोग वहाँ पर टेंट लगाने लगते हैं। फिर रात को इलियस का दोस्त और आयडा दोनों बात कर रहे होते हैं। तब इलियस का दोस्त उन दोनों लड़कियों के कत्ल के बारे में बता रहा होता है और आयडा कहती है कि हाँ मैंने भी सुना था। फिर इनके वो दोनों दोस्त भी आ जाते हैं। वहाँ पर इलियस का दोस्त कहता है कि मैंने उस खूनी के बारे में रिसर्च की है। जहाँ तक मेरा मानना है वो खूनी इस जगह से बहुत प्यार करता है और यहाँ से जाना नहीं चाहता। जैसे हमें अपने घर में कोई अजनबी पसंद नहीं आता, ऐसे ही उसे भी यहाँ पर कोई पसंद नहीं है। पहले वो यहाँ आने वाले लोगों पर नज़र रखता है, फिर उन्हें मार देता है और वो भी बहुत बेरहमी से, ताकि कोई भी यहाँ पर आने की कोशिश ना करे। और अगर वो यहाँ पर हुआ तो ज़रूर वो हम पर भी छुपकर नज़र रख रहा होगा। तभी आयडा की नज़र झील की दूसरी तरफ जाती है जहाँ पर टॉर्च लाइट जा रही थी और उसका रुख इसी तरफ था। तभी आयडा इलियस के दोस्त से कहती है। इलियस का दोस्त कहता है डरो नहीं, यहाँ पर कोई भी नहीं है और मुझे नहीं लगता कि हमारे सिवाय यहाँ पे कोई आया होगा। इलियस का दोस्त कहता है कि चलो सोने चलते हैं। अब वो तो चला जाता है लेकिन आयडा नहीं जाती, बल्कि वो तो नहाने के लिए झील में चली जाती है। उसे महसूस होता है कि यहाँ पर कोई है। तभी वहाँ पर इलियस होता है जो चुपके से उस पर नज़र रख रहा था। उसकी ये हरकत आयडा को पसंद नहीं आती और वो टेंट में जाकर सो जाती है। जब ये चारों सो रहे थे तभी आयडा को यहाँ पर किसी के होने का एहसास होता है। वो इलियस के दोस्त से कहता है तो इलियस कहता है कि मैं जाकर चेक करता हूँ। काफ़ी देर बाद जब इलियस नहीं आता तो वो लोग बहुत डर जाते हैं। वो लोग इलियस को आवाज़ भी देते हैं पर कोई जवाब नहीं आता। जब ज़्यादा वक्त गुजर जाता है तो वो लोग काफ़ी डर जाते हैं, मगर वहाँ पर इलियस अचानक आ जाता है और उन्हें डरा देता है। आयडा की दोस्त को वॉशरूम जाना था और वो अकेली चली जाती है। तभी इलियस उसके पीछे जाता है ताकि उसे सेफ रख सके। आयडा और इलियस का दोस्त बातें कर रहे होते हैं। तभी उनके टेंट पर एक बड़ी सी लकड़ी गिर जाती है। तो इलियस का दोस्त आयडा से कहता है कि घबराओ नहीं, ज़रूर ये इलियस की शरारत है। वो लकड़ी गिराकर हमें डराना चाहता है। जब वो बाहर चेक करता है तो कोई नहीं होता। तब वो टेंट के अंदर आके आयडा को बताता है कि यहाँ पर कोई नहीं है, ज़रूर ये इलियस ने ही किया है और जब वो आएगा तो मैं उससे ज़रूर सबक सिखाऊंगा। तभी हम एक अनजान शख्स को टेंट के बाहर देखते हैं जो इलियस पर हमला कर देता है और भाग जाता है। आयडा जब उसके मुंह से खून निकलता देखती है तो काफ़ी डर जाती है। तभी आयडा टेंट से बाहर निकल कर उनको आवाज़ देती है। वो लोग जैसे आयडा की आवाज़ सुनते हैं तो भागकर टेंट के पास आ जाते हैं। वो लोग जब देखते हैं तो काफ़ी डर जाते हैं क्योंकि वो खून में लथपथ था और वो लोग सोचते हैं कि ये किसने किया होगा। ये लोग अपनी जान बचाने के लिए जंगल से बाहर भागने लगते हैं। तभी आयडा की दोस्त गिरकर ज़ख्मी हो जाती है
उसका पैर जख्मी हो गया था, वो आगे नहीं बढ़ सकती थी। वो उन दोनों से कहती है कि तुम लोग आगे जाओ, और वो लोग ऐसा ही करते हैं। उसे वही छोड़कर वो दोनों मदद मांगने के लिए आगे जाते हैं। आइडस उसे कहता है कि मैं तुमसे बहुत टाइम से बात करना चाहता था। वो जो तुम्हारे पिक्चर्स थी बदनामी वाली, मैंने उसके बारे में छानबीन की और मुझे पता चला कि जब तुम बेहोश हुई थी तो तुम्हारी किसी ने पिक्चर्स बनाई ही नहीं। किसी ने तुम्हें बदनाम करने के लिए ऐसी अजीब अफवाह उड़ा दी। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो वो तस्वीरें अब तक तुम्हारे पास क्यों नहीं आई और मेरे पास क्यों नहीं आई, जिसके बारे में मैं छानबीन कर रहा था। सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि पुलिस को भी तुम्हारी कोई तस्वीर नहीं मिली। इसका मतलब तुम्हारी किसी ने तस्वीरें खींची ही नहीं थी। वो उसे बता ही रहा था, तभी पीछे से कोई निकाब पहना इंसान इलियस पर हमला करता है और इलियस वही मर जाता है। जैसे वो इंसान नकाब हटाता है तो हमें पता चलता है कि इलियस को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि आयडा की दोस्त थी। तभी हमें पता चलता है कि आयडा को लगता था कि उसकी जो वीडियो वो इलियस ने ही की थी, जिसकी बदनामी की वजह से बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और उसके फादर ने भी अपनी जान दे दी थी। तभी आयडा ने फैसला किया कि वो अपना बदला इलियस से ज़रूर लेगी। तभी आयडा की फ्रेंड ने उसे बताया कि मैं, इलियस और उसका दोस्त छुट्टियां मनाने लेक बोर्डम जा रहे हैं। तब आयडा ने अपने दोस्त के साथ मिलकर उसे मारने का प्लान बनाया, जिसका मतलब था कि वो यहाँ इसलिए आई थी ताकि वो इलियस को मारकर अपना बदला ले सके। लेकिन वो इस सोच में थे कि इलियस को तो हमने मारा, लेकिन उसके दोस्त को किसने मारा। तभी आयडा की दोस्त उसे कहती है कि हमें इन दोनों लाशों को ठिकाने लगाना होगा और सुबह होते ही अपने घर जाना होगा ताकि इनके कत्ल का इल्ज़ाम हम दोनों पर ना आए। तभी वो लोग बैग से सूट निकालकर पहन लेते हैं, जिसकी मदद से उनके हाथों के निशान बॉडी पर ना लग सके। तभी ये लोग बॉडी को बैग में बंद कर झील में फेंक देते हैं और गाड़ी में बैठ जाते हैं। तब आयडा बताती है कि गाड़ी की चाबी तो इलियस के पास थी, जिसको हमने लेक में फेंक दिया है। तभी इनके पास कोई रास्ता नहीं होता। तभी आयडा की दोस्त अपना सूट उतार कर झील में चली जाती है और चाबी ढूंढने लगती है। तभी उसे चाबी मिल जाती है। तभी वो लोग गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से निकल जाते हैं। तभी आयडा इलियस की बताई हुई बातों के बारे में सोच रही होती है। इस बारे में वो अपनी दोस्त से भी कहती है। वो कहती है कि नहीं, वो झूठ बोल रहा होगा क्योंकि मैंने देखी थी तुम्हारी तस्वीरें। तभी आयडा को उसकी बातों पर शक होने लगता है। वो कहती है जब तुम्हें पता था तो तुमने मुझे, इलियस और पुलिस को क्यों नहीं बताया। तभी उसकी दोस्त सच बताने के लिए तैयार हो जाती है। कहती है हाँ, इलियस ने तुम्हें सच बताया, किसी ने भी तुम्हारी तस्वीरें नहीं बनाई थी, मगर उस बारे में अफवाह मैंने फैलाई थी। ये बात सुनकर आयडा बहुत दुखी हो जाती है। वो काफ़ी टूट गई थी क्योंकि उसकी अपनी दोस्त ने ही उसे बदनाम किया था। तभी वो उससे पूछ लेती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, मैं तो तुम्हारी दोस्त थी। तभी उसकी दोस्त उसे वजह बताती है कि तुम स्कूल में इलियस के काफ़ी करीब हो गई थी और तुम जब भी मुझसे मिलती थी सिर्फ इलियस के बारे में बात करती थी, जिससे मुझे लगता था कि तुम्हारी दोस्ती इलियस से ही हो जाएगी और अगर तुम दोनों दोस्त बन गए तो तुम मुझसे दूर चली जाओगी। इसलिए मैंने तुम्हें इलियस से दूर करने के लिए एक प्लान बनाया। जब तुम पार्टी में आई थी तो मैंने तुम्हारी ड्रिंक में दवाई मिलाई थी, जिससे तुम बेहोश हो गई और बाहर आकर मैंने सबको तस्वीरों वाली अफवाह बता दी। लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि मेरा ऐसा करने से तुम्हारी ज़िंदगी में इतनी मुश्किलात आ जाएंगी। सारी बात सुनने के बाद आयडा रोने लगती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से 3 लोगों की जान चली गई, इलियस, उसका दोस्त और मेरे डैड की। मैं चुप बैठने वाली नहीं हूँ। मैं घर पहुँचकर पुलिस को सारी बातें बता दूंगी, इन दोनों के खून के बारे में भी बता दूंगी। मैं चुप नहीं रहूँगी, सब कुछ बता दूंगी। तब आयडा की दोस्त कहती है कि नहीं, तुम कुछ नहीं बताओगी। इसलिए उसकी दोस्त गुस्से में गाड़ी में रखा हुआ रेंच उसके मुंह पे मारती है। उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। पलटकर आयडा भी उसे मार रही होती है। दोनों एक दूसरे को खूब मार रहे होते हैं। वो सड़क के बीचों बीच एक गाड़ी को खड़ा हुआ देखती है। एक्सीडेंट ना हो इसीलिए वो गाड़ी को साइड पर रोकती है, लेकिन गाड़ी इतनी तेज थी कि छोटा सा एक्सीडेंट तो हो ही जाता है। आयडा बेहोश हो गई थी और सड़क पर जो आदमी खड़ा था वो अभी आहिस्ता आहिस्ता उनके करीब आता जा रहा था। ये आदमी और कोई नहीं बल्कि वही है जिसने इलियस के दोस्त को मारा था। वो उसे अपनी तरफ आते हुए देखकर काफ़ी घबरा जाती है। वो आयडा को होश में लाने की कोशिश करती है। वो आदमी उनकी गाड़ी की तरफ आ ही गया था और टॉर्च मारकर देखता है तो एक जंजीर से उसकी गाड़ी अपनी गाड़ी के साथ बांध देता है। उसे टो करने के लिए और अपने साथ ले जाने के लिए वो अपनी गाड़ी बहुत तेज़ी से भगाता है
और उनकी गाड़ी को भी वहाँ से ले जाने लगता है। अभी आयडा को भी होश आ गया था। वो दोनों काफ़ी डर जाते हैं और इस मुसीबत से कैसे निकलना है इस बारे में सोच रही थी। तब आयडा की दोस्त कहती है कि तुम गाड़ी के पीछे जाकर गाड़ी से कूद जाओ और बाद में मैं भी कूद जाऊंगी। आयडा ऐसा ही करने वाली थी मगर एकदम उनकी गाड़ी हवा में उछल जाती है और उनका काफ़ी बुरी तरह एक्सीडेंट हो गया था और दोनों लड़कियां काफ़ी ज़ख्मी हो गई थी। अब कातिल की गाड़ी भी रुक गई थी इसलिए वो उनकी तरफ आने लगता है। अब तक आयडा को भी होश आ गया था और वो अपनी दोस्त को होश में लाकर उसे भागने का कहती है, लेकिन उसकी दोस्त आयडा को अकेला छोड़कर भागने से इनकार कर देती है। तभी आयडा उसे समझाती है कि मैं बहुत ज़ख्मी हूँ और नहीं चल सकती, इसलिए जाओ यहाँ से। तभी वो उसकी बात मान लेती है और जंगल की तरफ भागने लगती है। तभी खूनी ने भी उसे देख लिया था और अपने डॉग को उनके पीछे छोड़ देता है। इस सीन में हमें कातिल का चेहरा दिखाया जाता है जो और कोई नहीं, शुरुआत वाला लड़का था जिसने उन दोनों लड़कियों का भी कत्ल किया था। इलियास के दोस्त ने जो अफवाहें इस जंगल और इस खूनी के बारे में सुनी थी वो सब सच थी। ये पहले से इन चारों पर नजर रख रहा था अपना शिकार बनाने के लिए। अगले सीन में हम कातिल को देखते हैं जो झील के किनारे बैठा हुआ था और उसने उन दोनों लड़कियों को भी पकड़ लिया था। उसने इनकी गाड़ी को झील में फेंककर उन दोनों को बंदी बनाकर रख लिया था। कातिल ने इनके पांव बांधकर चेहरे को कपड़े से ढका हुआ था। वो अपनी चाकू की धार को तेज कर रहा था। तभी वो उठकर आयडा को ले जाता है और अंडरग्राउंड फेंक देता है जहाँ पर बहुत सारी लाशें पड़ी थी। इसके बाद वो उसकी दोस्त को तड़पा तड़पा कर मार देता है और आयडा के पास आकर उसके मुंह पर हाथ फेर रहा होता है। अगली सुबह में दिखाया जाता है कि खूनी ने आयडा को नहीं मारा था बल्कि उसे उसके घर के बाहर छोड़ दिया था। असल में कातिल ने ऐसा इसलिए किया था ताकि सारे खूनों का इल्ज़ाम आयडा के ऊपर आ जाए, क्योंकि उसकी तस्वीरें वाली बात को लेकर उसके पास वजह बन गई थी अपने दोस्तों को मारने की। उनके तीनों दोस्तों की लाशों को बरामद कर लिया जाता है और आयडा को जेल में डाल दिया जाता है। आयडा उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि मैंने ऐसा नहीं किया बल्कि लेक बॉर्डम के कातिल ने किया है। कोई भी उसकी बात का यकीन नहीं करता और उस बेकसूर को दोषी ठहराया जाता है। असली कातिल ऐसे बच गया था और खुलेआम पैर रहा था। खैर, इसके बाद हम कुछ दोस्तों को उसी लेक के पास देखते हैं। हर बार की तरह खूनी इस बार भी इन पर चुपके नजर रख रहा था। अब ये ग्रुप ही उस कातिल का अगला टारगेट है और हैरत वाली बात कि ये एक सच्ची कहानी थी और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।